हैं आप सब होप सो के अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता है कि जो एसबीआई का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, ठीक है। बहुत जगह वैकेंसी नहीं है और इससे बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो परेशान है, ठीक है। ये एसबीआई का नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कहाँ पे क्या-क्या वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। वैकेंसी का जो है वो बहुत कम वैकेंसी आई है इस बार, मतलब कई जगह पे बहुत कम वैकेंसी आई है। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ सर्कल दिया हुआ है और यहाँ पे स्टेट दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी हमें मिलती है, ठीक है। यहाँ पीडब्ल्यूबीडी की होती है और यहाँ एसटी इधर वो जो बैकलॉग वाली होती है, ठीक है। यहाँ पर गुजरात में और साथ में यहाँ पे दिया होता है कि कहाँ पे कौन सी जो लैंग्वेज है वो चलती है, मतलब जो एलपीटी आपका होता है वो कौन सी लैंग्वेज में कहाँ पे होगा वो यहाँ पे आपको दिया होता है, ताकि आप किसी अदर स्टेट से अगर फॉर्म फिल करते हैं तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि मुझे लैंग्वेज वो आती है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में 330 वैकेंसी है। गुजरात में हमारी 330 वैकेंसी है, जो कि जनरल में 136 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 33 है और ओबीसी में 89 है, एसटी में 49 है, एससी में 23 है, ठीक है। गुजरात के बाद में हम बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में 760 वैकेंसी है, ठीक है। 760 वैकेंसी है कर्नाटका में, ठीक है। 760 वैकेंसी कर्नाटका में है। मध्य प्रदेश चंडीगढ़ यानी कि भोपाल सर्कल में मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, सॉरी चंडीगढ़ नहीं छत्तीसगढ़, यहाँ पे क्या चलता है, हिंदी चलती है। और मध्य प्रदेश में 113 वैकेंसी है टोटल और 287 कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। 287 है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में 113 वैकेंसी। यहाँ पे जनरल की 48 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 11 वैकेंसी है। ओबीएस की ओबीसी की 16 वैकेंसी और एसटी की 22 है और एससी की 16 वैकेंसी है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 117 वैकेंसी है जनरल की एंड 28 है ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी की है 17 वैकेंसी और एसटी की है 91 वैकेंसी, ठीक है। और एससी की है 34 वैकेंसी। भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा में 1100 वैकेंसी है। इस बार अलग अलग स्टेट में, मतलब अदर अदर स्टेट में बहुत ज्यादा वैकेंसी हुई है। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, पंजाब में है नहीं, हरियाणा में कम है, दिल्ली में बहुत कम है। इन जगहों पे मतलब वैकेंसी है, लेकिन अदर अदर स्टेट में बहुत ज्यादा वैकेंसी हुई है। जैसे यहाँ पे आप उड़ीसा में लगा लीजिए, अब यहाँ पे उड़िया आनी चाहिए किसी को, और 440 वैकेंसी जनरल में, 110 ईडब्ल्यूएस में, मतलब भारी वैकेंसी जो है वो ईडब्ल्यूएस में अच्छे खासे नंबर है ईडब्ल्यूएस में है, ठीक है। ओबीसी में 132 है, 242 एसटी में है, 176 एससी में है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं 84 वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, देखिए आप हिमाचल प्रदेश में 9 वैकेंसी है टोटल, यानी कि टोटल 9 वैकेंसी है, ठीक है। टोटल 9। लद्दाख में आपकी 7 वैकेंसी है। चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 1410 वैकेंसी है, ठीक है। 1410 वैकेंसी जो है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में 1410 वैकेंसी है। हैदराबाद में 260 वैकेंसी है, जहाँ पे 105 जनरल की, 26 ईडब्ल्यूएस की, 70 ओबीसी की, 18 एससी की, एसटी की और 41 एससी की। जयपुर की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, 350 वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिल रही है। 141 यानी 141 वैकेंसी आपकी जनरल की होने वाली है। 35 वैकेंसी आपकी जो है वो ईडब्ल्यूएस की है, 70 वैकेंसी ओबीसी की है और 45 वैकेंसी आपकी एसटी की होने वाली है, 59 आपकी एससी की होने वाली है। वेस्ट बंगाल कोलकाता की हम बात करने वाले हैं। वेस्ट बंगाल कोलकाता की हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल कोलकाता में हमारे 555 वैकेंसी है। देखा इस बार अलग अलग अदर अदर जगह पर बहुत चीजें, बहुत ज्यादा वैकेंसी दी गई है, बट जो जहाँ पे ज्यादा होती थी वहाँ पे इस बार बहुत कम है। जिस स्टेट में ज्यादा होती थी वहाँ पे इस बार बहुत कम है, ठीक है। तो इस लैंड में हिंदी एंड इंग्लिश चलती है, आपकी 15 वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। नेपाली यहाँ पे चाहिए। सिक्किम, सिक्किम क्या चाहिए, सिक्किम में आपको चाहिए नेपाली, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड नेपाली लैंग्वेज चाहिए सिक्किम में, ठीक है। इसमें 3 एसटी में है, 12 एससी में है, 14 आपकी ओबीसी में है, 6 आपकी ईडब्ल्यूएस में, 25 आपकी जनरल में है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जिसका सर्कल लखनऊ रहने वाला, जिसमें हिंदी एंड उर्दू चाहिए, वहाँ पे 250 वैकेंसी है बस सिर्फ। सबसे लो वैकेंसी इस बार, सबसे लो वैकेंसी जो है वो आपका कहाँ पर है, सबसे लो वैकेंसी यहाँ पर भी है, क्योंकि मतलब सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे होती थी हमेशा, काफी सारी वैकेंसी आती थी, बट इस बार जो है वो बहुत ही कम वैकेंसी हुई है। पता नहीं क्यों ऐसा है कि क्यों ऐसी वैकेंसी कम हुई है, बट इस बार वैकेंसी उत्तर प्रदेश में बहुत ना के बराबर है, 250 वैकेंसी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत जनरेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है, 1718 वैकेंसी है, ठीक है। 1718 वैकेंसी यहाँ पे मराठी यहाँ पे चलती है, 171 एसटी है, 154 एससी है, 463 ओबीसी है, 171 ईडब्ल्यूएस है, 759 759 आपकी जनरल की है। गोवा की बात करते हैं, 62 वैकेंसी है, ठीक है। मध्य प्रदेश की 55, असम की बात करते हैं 110, मणिपुर की बात करते हैं 14 और गुवाहाटी की बात करते हैं तो 24, यानी कि मेघालय की बात करते हैं 24, मिजोरम की बात करते हैं 32 और नागालैंड की बात करते हैं तो 27, ठीक है। फिर बात करते हैं नागालैंड इंग्लिश 27 और त्रिपुरा की बात करते हैं तो 41 वैकेंसी है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक तो दिल्ली में से है, ठीक है, और एक तो हरियाणा में से है, एक तो पंजाब में से है, ठीक है। इतनी वैकेंसी उत्तराखंड भी मुझे नहीं दिखा है कहीं पर, कि उत्तराखंड में भी कहीं वैकेंसी है। एक सेकंड में दोबारा चेक कर लेता हूँ, मुझे उत्तराखंड का भी कहीं दिखा नहीं है। तो उत्तराखंड,
ठीक है, उत्तराखंड में भी आपकी वैकेंसी नहीं है। तो पता नहीं क्यों किया है ऐसा, पंजाब में बिल्कुल वैकेंसी नहीं है, बल्कि 300-400-500 वैकेंसी तो पंजाब में होती थी। ठीक है, हरियाणा में, दिल्ली में, यहाँ पे भी देनी चाहिए थी, बट यहाँ पे वैकेंसी इन्होंने नहीं दी है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि अदर फॉर्म क्या कह रहा है हमें। अलग अलग चीजें, मेन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम रीड करेंगे एक बार। ठीक है, क्या कह रहा है, ये तो सारा वही है, एज रिलैक्सेशन जिसको मिल जाएगा, यानी कि आपकी एज क्या होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एज का रहता है हमेशा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट अबव 20 ईयर, यानी कि जो 20 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 20 ईयर से बड़ा इंसान नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चा फिल कर रहा है, 1/4/2026 वाला फिल कर सकता है। ठीक है, एंड 2/4/19 से पहले वाला फिल नहीं कर सकता। ठीक है, 1/4/2006 वाला भी फिल नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ओबीसी को 3 ईयर्स है। ठीक है, SC ST को 5 ईयर्स है। PWBD जनरल, EWS, PWB, OBC, PWBD, SC, इनको सब ये यहाँ पे लिखा हुआ आपका 15 साल। ठीक है, एक्स सर्विसमैन का क्या है, ये लिखा हुआ एक्चुअल पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 8 ईयर्स। ठीक है, ये सब चीजें लिखी हुई है। अब हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीजें आपको पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका एग्जाम पैटर्न, प्री का एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है, प्री का एग्जाम पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होता है। इंग्लिश में आपको पता है कि 30 क्वेश्चन, 30 मार्क और रिडक्शन रहता है 20 मिनट का, ड्यूरेशन 20 मिनट रहता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 एंड मार्क जो है वो मार्क्स 35 रहता है 20 मिनट का। रीजनिंग का भी वही है, वही सेम पैटर्न है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है, वही सेम पैटर्न है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाई। यहाँ पे स्टेट का आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे वो कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो। ये आपका रहने वाला है नॉन वर्बल टेस्ट पैटर्न, इसका कोई वो नहीं है। यहाँ पे आपका मेंस का जो है वो रहता है जनरल अवेयरनेस में आपको 50 पर ना क्वेश्चन, 50 नंबर 35 मिनट। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर 35 मिनट। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन नंबर एंड 45 मिनट। रीजनिंग कंप्यूटर एबिलिटी 50 क्वेश्चन 60 नंबर 45 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट का टोटल आपका मेंस का टाइम रहता है। ठीक है, अब हम नीचे देख लेते हैं कुछ अगर इंपॉर्टेंट है। इसकी फीस जो है वो 750 रुपये रहने वाली है। ठीक है, IBPS की 850 और SBI की 750। ठीक है, जनरल EBD SC ST PW इनके लिए फीस बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, और आपके लिए 750 रुपये फीस रहने वाली है। और ये जो है आपका रहता है थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन। ठीक है, डिटेल टोटल है, ये आपको लिख के उसमें डालना होता है। ठीक है, और इसमें आप अच्छे से चीज़ें डाला करो, उसके बाद भी मिस्टेक हो जाती है तो इसका जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है आपको। ठीक है, तो ये सारा आपका रहने वाला है, अच्छे से इसको अप्लाई करना है तो आप जा सकते हो SBI पे। ठीक है, SBI करियर। ठीक है, सीधा यहाँ पे SBI करियर। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है, SBI करियर पे आप जा सकते हो, तुरंत ओपन हो जाएगी, वहाँ पे अप्लाई नाउ करके आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और अच्छे से फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। ठीक है, वैकेंसी का मत देखो इधर उधर से, भले फॉर्म फिल कर दो। जो दिल्ली वाले हैं या जो हरियाणा वाले हैं, जो पंजाब वाले हैं, वो थोड़ा इधर उधर से फॉर्म फिल कर ले। राजस्थान से कर ले, क्योंकि हमेशा राजस्थान पंजाब में आता है, इस बार पंजाब को मौका है कि राजस्थान में जाने का। ठीक है, तो आप अच्छे से फॉर्म फिल कर सकते हो और इसी के लिए चैनल को फॉलो करें, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। ठीक है, ऐसे ही आपको चीज़ें हमेशा मिलती रहेंगी और चैनल को HS कंपटीशन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।